नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएल इंडिया में। और गैस आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूएस, जो कि गैस भूगोल सब्जेक्ट से रहने वाला है। और गैस ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गैस चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और यदि गैस आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर करना ना भूलें। तो गाइस चलते हैं देर न करते हुए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है। तो गाइस आंसर है ए, यानी कि 600 मीटर। ठीक है गाइस। 1905 में थॉमस चर्च के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य की एक दूसरे तारे के बीच में टकराव हुई। तो गाइस ये थॉमसन चर्वेल ने 1905 में निकाला है कि जो सौर मंडल है ग्रहों की उत्पत्ति जो कि सूर्य और एक हो गया दूसरे तारे के बीच में टकराव से हुई है। तो गाइस इन्होंने फॉरेस्ट मॉर्टन के अनुसार कहा है। ठीक है गाइस। अब आइए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे लिखा है कि गर्मी के मौसम में आने वाले जो स्थानीय तूफान के संदर्भ में नॉर्वेस्टर्स क्या है। तो गैस आंसर है बंगाल और असम के शाम के जो समय चलने वाली भयानक आंधी है। ठीक है। बंगाल में जो असम है उसमें शाम के चलने वाली जो भयानक आंधी होती है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे जो उस भौतिक अभिलक्षण का क्या नाम है जो भारत लघु हिमालय और शिवलिंग के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी है। तो गाइस आंसर है ड्यून्स। ठीक है। पांचों क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो गाइस 1 सेकंड गाइस। तो गाइस यहाँ पे पांचों क्वेश्चन है हिमालय निम्नलिखित में से किस जो भूअभिनीत यानी कि जॉइंस क्लीन से उठा है। तो गैस आंसर है सी, जो कि टेथित भुआ अभिनति। ठीक है। वही बात करेंगे छठो क्वेश्चन। तो गैस छठो क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में सही गाथा कथनों का चयन कीजिए। तो गैस आंसर है सी नंबर, यानी कि केवल बी, सी और डी, यानी कि नर्मदा नदी मालूम पटाल से निकलते हैं, राइट आंसर है। और गोदावरी नदी नासिक के निकट पश्चिम घाट के ढलान से निकलते हैं, ये सही है गाइस। प्रायद्वीपीय की बात कर रहा है। ठीक है। तो सही कथन चुना है तो बी, सी और डी सही है। ठीक है। कृष्ण नदी भी है, महानदी भी है जो छत्तीसगढ़ से निकलता है। ठीक है। वही गैस बात करते हैं सातों क्वेश्चन की ओर। तो गैस गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गैस आंसर डी, यानी कि गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। आंसर डी गैस। ठीक है। गंगा नदी के बारे में बात किया है तो गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून पर निर्भर नहीं करता है और ये हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता। आठों क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण में से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो गैस ये है नील नदी। ठीक है। बी आंसर, राइट आंसर गैस। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है भारत में कृषि कैलेंडर के संदर्भ में औस, अमन और बोरो शब्द क्या दर्शाते हैं। तो गैस आंसर है डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई के मौसम के प्रकार। ठीक है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ्स की औसत ढाल क्या होती है गैस। तो आंसर गैस सी, यानी कि 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। ठीक है। जो महाद्वीपीय शेल्फ्स की औसत ढाल। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के सर्वाधिक व्यापक रूप स्वीकृत मॉडल कौन सा होगा। तो गैस आंसर है ए, निहारिका परिकल्पना के जैसे। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो गैस आंसर है डी, कांडला बंदरगाह जो मोर मुगाहों जो बंदरगाह कोसी बंदरगाह होता है। ठीक है।
कंडला, मोरमुगाओ और कोची बंदरगाह। ये 3 होते हैं जो कि भारत पश्चिमी तट पर स्थित है। 13 क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गैस आंसर ए है, जो कि मानसून वर्ष देश के जो उच्च है विशेषता से प्रभावित नहीं होती है। मानसूनी वर्षा देश की, ठीक है। 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, उच्च पश्चिमी यूरोप उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो कैलिफोर्निया है वो दक्षिणी चाली और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार से जलवायु पाई जाती है। तो गाइस यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिण निचली हो गया और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। तो गैस ये और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की पाई जाती है गैस, ये समुद्री पश्चिमी तट जलवायु पाई जाती है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख जूट उत्पादन जो राज्य है उस समूह की पहचान करें। तो गैस आंसर बी है। तो इसमें पश्चिम बंगाल आता है, बिहार, असम, उड़ीसा जो कि प्रमुख जूट उत्पादन राज्यों के समूह में जाना जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। तो गैस हिमालय को पश्चिमी से पूर्व तक जो क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो गैस ये पश्चिमी से पूर्व तक के क्षेत्रों में सही क्रम क्या है गैस, तो गैस बी नंबर, यानी पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल, फिर असम, ठीक है। पश्चिम हिमालय की बात कर रहे हैं, पश्चिमी से पूर्व की ओर। 17 क्वेश्चन है यहाँ पे, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम अवधि के ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी और शीत ऋतु होती है। तो गैस आंसर ए है, अरुणाचल प्रदेश। और जो गैस हम बात कर रहे हैं सारे क्वेश्चन 1990 से लेकर 1924 तक के पूछे गए, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो गाइस आप ध्यानपूर्वक समझिए और आप उस पर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस लाइक भी कीजिए ताकि हमको ऐसी मोटिवेशन मिल सके। आकार के आधार पर हम समझेंगे सबसे बड़े से छोटे अनुसार महासागरों में सही क्रम कौन सा है। तो गाइस आंसर सी है, जिसमें प्रशांत महासागर के बाद आता है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, ठीक है। गहराई में समझेंगे तो गहराई में बी आंसर आता है। झीलों की बात करें, ठीक है, तो गाइस सबसे पहला आता है बैकल, तंगनाकिया, कैस्पियन सागर और वोस्तोक, ठीक है। अब गैस बात है ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है। तो गैस डी है, पहले आता है भूपर्वतीय, मेटल, क्रोड, आंत्रम। 21 क्वेश्चन की बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों की समूह की पहचान कीजिए। तो गैस एनसी है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य, ठीक है। 22 क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो जो किस बायोस्फीयर रिजर्व में से सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी ड्यूगोंग अर्थात ड्यूगोंग समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं। तो गैस आंसर डी है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। 23 क्वेश्चन है कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। तो गाइस आंसर बी है, अवरोधन। 24 क्वेश्चन की बात करें तो जो श्रमकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के उद्गम स्थल है। तो गाइस आंसर बी है, गोदावरी। 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, चीन और म्यांमार की ओर से किए जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्थल है। तो गैस आंसर है बी, दोजली हैंडिंग, ठीक है। 26 क्वेश्चन की बात करें, जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार जो मार्ग पर बहने लगती है, नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं। तो गैस आंसर बी है, यूसर्प, ठीक है।
27 क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी की जो फरपट्टी बनने वाले खनिज लवण जो पदार्थ है किस प्रकृति पिंड को कहते हैं? तो गाइस आंसर सेल को कहते हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चन है यहाँ पे, जल अपरद जो अपरद है इसमें लिग्रिन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है, जो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैस आंसर है डी, यानी कि यह धीमी हो जाती है, ठीक है। 29 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो गैस आंसर है सी, चावल की, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो जो मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो गैस आंसर है बी, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा ठंडा होने वाले किसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? तो गैस ये आंसर है ग्रेनाइट के कारण। 32 क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र क्या है? तो गैस आंसर है सी, यानी कि 10 डिग्री एन से 30 डिग्री एन अक्षांश तक, ठीक है। वही बात करते हैं 33 क्वेश्चन, जिसमें हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादन खालिस्तान का क्या अच्छा अनुपात है जो कि किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था? तो गैस आंसर है गेहूं और चावल, ठीक है, हरित क्रांति के समय में। 34 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो गैस आंसर है भांगड़ा बांध। 35 क्वेश्चन की बात करें तो समुद्र तक में पहुंचते पहुंचते नदी अनेक विस्तारिक में विभाजित हो जाती है, लेकिन गैस प्रत्येक जो वितारिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है और सभी मुहानों में औषधों के संग्रह पर निर्माण करते हैं। कौन सा गैस? डेल्टा, ठीक है। 36 क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क कहलाता है? तो गैस आंसर है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। 37 क्वेश्चन की बात करें तो गैस पृथ्वी की वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है? तो गैस सही प्रतिशत है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03 कार्बन ऑक्सीजन और अन्य गैस ग्रीन गैस हाउस, ठीक है। यानी कि पृथ्वी वायुमंडल में विभिन्न गैस मात्रा सही परसेंट है, ठीक है, पाए जाते हैं। वही बात करें कोपेन के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा कोर्सोस के सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु में व्यक्त करता है? तो गैस आंसर है डी, यानी कि डी डब्ल्यू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो नेपाल हिमालय से निकलती है? तो गैस आंसर है गड़क नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित किया गया है जिसमें यह स्थित है? तो गैस आंसर है ए, हीराकुंड बांध, उड़ीसा में, ठीक है। 41 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक है? तो गैस ये है बी, नजाका प्लेट है। नजाका प्लेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस, ठीक है, सीपीयू में पूछा गया सवाल है। तो गैस कुछ इस प्रकार से ए और बी की उनके देशों के वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं, ठीक है। आंसर डी रहने वाला है। वही बात करेंगे गैस 43 क्वेश्चन की ओर। तो गैस भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस समय अवधि को माना जाता है? तो गैस 1960 के दशक में, मध्य में 1970 के दशक के रूप में माना जाता है। 44 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित और जिसमें यह स्थित है? तो गैस आंसर है ए, ठीक है, भीमताल। जो भीमताल झील है ये कहाँ है गैस? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है गैस, सॉरी गैस। 45 क्वेश्चन की बात करें, किस जलवायु क्षेत्र के औसत तापमान पूरे वर्ष में 64 डिग्री एफ से यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। तो कहाँ होता है गैस? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है।
46 क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के 2 द्वीपीय क्षेत्रों में लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो गाइस सी है यहाँ उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु, ठीक है। 43 क्वेश्चन की बात करें, भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ क्या होता है गाइस? झाड़ियाँ और छोटे झाड़ जो झाकड़ों वाले किस प्रकार से वन पाए जाते हैं? तो गाइस आंसर है उठ मतलब उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये CHSL में पूछा गया था, सॉरी गाइस, CHSL में 2022 में, ठीक है। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्दी के महीनों में के दौरान पश्चिम और जो उत्तर पश्चिम में भारतीय उप महाद्वीप में प्रवेश करने वाले जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है गैस कहाँ उत्पन्न हुआ था गैस? तो आंसर है भूमध्य सागर के रूप में हुआ था, भूमध्य सागर के ऊपर हुआ था, सॉरी गैस। 49 क्वेश्चन, सॉरी गैस 49 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उत्तर के मैदानों की जो प्रमुख क्षेत्रों में संदर्भ से जो बावर क्या है? तो गैस आंसर है डी आंसर, यानी कि लगभग 8 से 16 किलोमीटर की सकरी पट्टी जो सिंधु नदी के जो तीस्ता हिमालय से तलहटी के साथ पश्चिमी पूर्व दिशा में फैली है, ठीक है। अब गैस हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, जो कि 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में भूमध्य रेखा जो उत्तर और दक्षिण के किस प्रकार से बन पाए जाते हैं, जहां वर्ष कितना है 500 से 1500 mm के बीच अधिक वर्षा होती है? तो गैस आंसर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। यदि गैस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गैस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो गैस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गैस मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए, तब तक गैस बाय बाय, टेक केयर गैस, लिव यू टेक।